नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत के टनकपुर पहुंचे, जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री ने टनकपुर रोडवेज वर्कशॉप का निरीक्षण किया है। साथ ही टनकपुर में आधुनिक ISBT की तर्ज पर 57 करोड़ की लागत से बस अड्डे बनाए जा रहे हैं, जिसके उपरांत मुख्यमंत्री धामी टनकपुर के गांधी मैदान में आयोजित हरेला क्लब उत्तरायणी कौतल मेले में पहुंचे, जहां आयोजकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए ही जाने वाली लगभग 100 करोड़ के विभिन्न विकास योजना का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया। मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों एवं आयोजकों को उनके योगदान के लिए सराहा। वहीं जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक उत्थान आया है। मकर संक्रांति की महिला और तरफ से लगाया गया लोहड़ी की और माघ मेला माघी की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण में आने पर हमारे उत्तराखंड का ये लोक पर्व उत्तरायणी आज पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेकों स्थानों पर मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से यह सूर्यदेव को प्रणाम करने का, सूर्यदेव के मकर राशि में आने का और अच्छे दिनों की शुरुआत है। जोशीमठ आपदा में प्रभावित हुए लोगों के प्रति उत्तराखंड और देश के लोग सांत्वना प्रकट कर रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों की ओर से इस आपदा को देखते हुए कई कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए, लेकिन हरिद्वार पहाड़ी महासभा ने मकर संक्रांति उत्तरायणी मेले का आयोजन किया, जिसमें रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल ने शिरकत की, जिसमें पहाड़ी महासभा से जुड़े लोग शामिल हुए। ये जो पर्वतीय महासभा प्रति वर्ष अपने वार्षिकोत्सव के अवसर पर अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को जीवंत रखने के लिए भावी पीढ़ी को आगे ला करके संस्कारित करने के लिए जो ये अभियान है, बहुत अच्छा अभियान है। और क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी राष्ट्र अपनी जो संस्कृति है, जो अपनी परंपराएं हैं, उसके आधार पर जीवंत रहता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगली खबर चमोली से। USDMA टीम आज फिर जोशीमठ का दौरा करेगी। आपदा अपर सचिव और जियोलॉजिस्ट रहेंगे मौजूद। NGRI ने जोशीमठ में शुरू किया है जियो फिजिकल सर्वे। नहीं निकाल सका तो आपदा अपर सचिव और जियोलॉजिस्ट सर्वे करेंगे। NGRI ने सर्वे करेंगे। बड़ी जानकारी। USDMA टीम आज फिर जोशीमठ का दौरा करेगी। आपदा अपर सचिव और जियोलॉजिस्ट इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। NGRI ने जोशीमठ में शुरू किया जियो फिजिकल सर्वे। आपदा अपर सचिव और जियोलॉजिस्ट इस दौरान मौजूद रहेंगे। NGRI ने जोशीमठ में शुरू किया है सर्वे और USDMA टीम आज फिर जोशीमठ के दौरे पर रहेंगी। आपदा अपर सचिव और जियोलॉजिस्ट इस दौरान मौजूद रहेंगे। NGRI ने जोशीमठ में शुरू किया है सर्वे और आपदा अपर सचिव और जियोलॉजिस्ट इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो चमोली से बड़ी खबर। आपदा अपर सचिव और जियोलॉजिस्ट सर्वे के दौरान मौजूद रहेंगे। NGRI ने जोशीमठ में जियो सर्वे शुरू कर दिया है। जियोलॉजिस्ट इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो फिजिकल सर्वे NGRI द्वारा किया जा रहा है। USDMA की टीम आज जोशीमठ दौरे पर रहेगी। आपदा अपर सचिव और जियोलॉजिस्ट मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी। NGRI ने जोशीमठ में सर्वे शुरू किया और USDMA की टीम आज फिर जोशीमठ दौरे पर रहेंगे।
देखने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं कोई पैटर्न तो इमर्ज नहीं हो रहा है और कितनी बढ़ोतरी हुई है। बता रहे हैं कि 1-2 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है कई जगहों। जैसे मड है यहाँ पर भी कुछ क्रैक्स, पहले 3 महीने पहले क्रैक्स थे, उन्होंने इसको सीमेंट से काइंड ऑफ फिल कर दिया था और वो क्रैक्स फिर से डेवलप हो गए, तो उस पर नज़र बनाए हुए हैं। एक अलग तरीके की सिचुएशन आप लोगों के सामने आ गई इससे पहले कि हमने आपदाएं देखी हैं, चाहे वो पिथौरागढ़ की रही हो, चाहे वो देहरादून की रही हो, सिनेरियो अलग तरीके का हुआ करता था। लेकिन ठीक है ना, इसमें आप डिफरेंट आगे बढ़ेंगे। खबर जोशीमठ से है, जहां निरंतर बढ़ते जा रहे भूस्खलन के लिए प्रभावित ने जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी को जिम्मेदार मान चुके हैं, जिसके चलते प्रभावित लोगों ने आक्रोशित होकर जोशीमठ मुख्य बाजार कॉलोनियों समेत 9 वार्ड के सभी मोहल्लों में एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर लगाए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि एनटीपीसी ने जोशीमठ के सुरेख जो अभी यहाँ के जो स्थानीय लोगों की जो बात हो रही है कि उनका मानना है कि एनटीपीसी द्वारा हमारा जोशीमठ का इतना बड़ा भूधसाव हो रहा है, और इसका कारण भी है क्योंकि इसका कारण ये है कि जो प्रशासन ने इनको साइलेंट ब्लास्ट की अनुमति दे रखी है, और जो पूर्व में एनटीपीसी ने जो एक लेटर दिया था उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई छोटी ब्लास्टिंग हमें निर्माण कार्य में करने पड़ते हैं। स्थानीय नागरिक होने के कारण मेरा तो मानना सबसे प्रथम तो ये है कि जो ये बाईपास का निर्माण हो रहा है, मैं तो इसको सबसे पहले मुख्य कारण मानता हूँ। बाकी एनटीपीसी को भी मैं आधा जिम्मेदार मानता हूँ जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, और मैं तो इसका समर्थन ही करूंगा कि अगर इस वजह से हो रहा है तो बिल्कुल एनटीपीसी को वापस जाना चाहिए। अगर इस वजह से अगर जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है अगर गो बैक के पोस्टर जगह जगह पर लगाए गए हैं। प्रभावित लोगों ने जिम्मेदार माना है और एनटीपीसी को जिम्मेदारी ठहराई गई, जिसके बाद एनटीपीसी को धसाव और के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। एनटीपीसी गो बैक के जगह जगह स्लोगन जो है, पोस्टर्स जो है वो चिपकाए गए। तो प्रभावित लोगों में गुस्सा जो है एनटीपीसी के खिलाफ साफ तौर पर देखा जा रहा है, और इसी को लेकर उन्होंने जगह जगह पर एनटीपीसी गो बैक के साइंस जो है उसके पोस्टर्स लगा दिए हैं और एनटीपीसी के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत के टनकपुर पहुंचे, जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री ने टनकपुर रोडवेज वर्कशॉप का निरीक्षण किया। साथ ही टनकपुर में आधुनिक आईएसबीटी की तर्ज पर 57 करोड़ की लागत से बस अड्डे बनाए जा रहे हैं, जिसके उपरांत मुख्यमंत्री धामी टनकपुर के गांधी मैदान में आयोजित हरेला क्लब उत्तरायणी कौतिक मेले में पहुंचे, जहां आयोजकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए की जाने वाली लगभग 100 करोड़ की विभिन्न विकास योजना का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया, और इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया। मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों एवं आयोजकों को उनके योगदान के लिए सराहा। वहीं जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक उत्थान आया है। तो मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें दिन या 15वें दिन मनाया जाता है, और इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर खिचड़ी का वितरण किया, जिसमें बीजेपी के मंत्री
और कार्यकर्ताओं के साथ साथ गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी ने भी खिचड़ी वितरण में हिस्सा लिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि मकर संक्रांति देश के विभिन्न भागों में अलग अलग उससे मनाई जाती है। कहीं इसको पीहू बोलते हैं, कहीं लोहड़ी के उससे मनाया जाता है, हमारे यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं। और आज के दिन कहा जाता है कि खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जाता है। तो आज मैं अपने परिवार के साथ सौभाग्य से आज मेरी बेटी का जन्मदिन भी है और मेरी माताजी का भी जन्मदिन है। तो सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ में हो रहे भूधसाव और भूस्खलन को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव, स्थायी अस्थायी पुनर्वास आदि से संबंधित कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रति परिवार विस्थापन के लिए अग्रिम रूप से 125 परिवारों को 187.50 लाख रुपए की धनराशि वितरित कर दी गई है। जैसा कि जानते हैं, कल की कैबिनेट बैठक में जो भी निर्णय हुए हैं वो आपको बता दिया गया है। उसमें जो प्रोग्रेस हुई उसके बारे में बताएंगे आपको। जोशीमठ में जो स्थिति है उसमें भवनों की संख्या, जिसमें सर्वे चल रहा था उसमें संख्या 782 हो गई है भवनों जिसमें दरारों का सर्वे हुआ है। जो वार्ड सुरक्षित घोषित किए गए 4 वार्ड है, वो कल बताया गया था आपको। उसमें असुरक्षित क्षेत्र में स्थित भवनों की संख्या 148 है, जो 4 वार्ड है उसमें। जो वाटर का डिस्चार्ज था वो कल 190 था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 240 LPM हो गया है। जैतपुर घोसी प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी के सामान के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी फरार है। एसपी अभय सिंह और सीओ वंदना शर्मा ने बताया है कि टीआई थाने में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जैतपुर घोसी के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार ने ITI थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि अज्ञात चोरों ने स्कूल के कंप्यूटर कक्ष से एक LED स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर का मॉनिटर, UPS और 2 स्पीकर सामान चोरी कर लिया। ITI थाना प्रभारी आशुतोष सिंह की अगुवाई में केस की जांच की गई और इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद हो गया है। वहाँ पे उनके कंप्यूटर कक्ष में चोरी हुई थी, जिसकी सूचना उन्होंने 13 जनवरी को दी थी। तो हमारे द्वारा इसमें FIR पंजीकृत किया गया था और तत्काल एक टीम बनाई गई थी सब इंस्पेक्टर राकेश राय के नेतृत्व में, और उस टीम ने मैनुअल पुलिसिंग और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से आइडेंटिफाई किया इस चोर को। जो भी चोरी का माल गया था, जिसमें एक बड़ी LCD टीवी थी, मॉनिटर था, UPS था, वो सारी डिवाइसें हमारे द्वारा रिकवर की गई हैं। अभी जो गिरफ्तार अभियुक्त सोनू सुरेश है, इसकी और जानकारी कर रहे हैं। अभी एक प्रकरण इसका पूर्व में भी ये चोरी में जेल जाने के बाद प्रकाश में आ रही है। इसके साथ एक और अभियुक्त है जो कि फरार है, उसको भी शीघ्र हमारे द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। तो सहसपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे एक 10,000 के इनामी को गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा करते हुए सहसपुर थाना प्रभारी गिरीश नेकी ने बताया कि 2019 में सेलाकुई क्षेत्र की डिक्शन कंपनी का प्रतिनिधि बनकर आरोपी स्क्रैप के नाम पर ठगी की थी, जिसके चलते उस पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया। वहीं एसओ गिरीश नेकी ने बताया कि फरार चल रहे इनामी आरोपियों और बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत इनामी आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वर्ष 2019-20 में एक प्रकरण सेलाकुई डिक्शन कंपनी के जले हुए स्क्रैप को खरीदने को लेके एक रमेश कुमार हैं, उनके द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया है थाना सहसपुर पर।
जिसमें एक अभियुक्त किरण पुरुषोत्तम ने फर्जी धोखाधड़ी करके नकली डिक्शन कंपनी का प्रतिनिधि बनकर रमेश कुमार जी से 12 लाख रुपए ठग लिए थे। उसी संबंध में थाना शाहजपुर पर मुकदमा पंजीकृत था। तब से ये किरण पुरुषोत्तम लगातार फरार चल रहा था और वर्तमान में डीजी महोदय उत्तराखंड द्वारा वांछित इनामी अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी अभियान के तहत इस वांछित अपराधी के विरुद्ध एसएसपी महोदय देहरादून द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस एम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर की टीम समेत एनजीओ के साथ मिलकर जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक भी किया गया। हेलमेट न पहने हुए लोगों को पुलिस ने हेलमेट पहनाकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई और साथ ही लोगों को शपथ भी दिलाई गई। बता दें कि अनवर खान टीआई और एम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर की टीम ने मिलकर रैली का आयोजन किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस ऋषिकेश कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुई। हेलमेट हमने वितरित किए हैं, पुष्पे हमने वितरित किए हैं। हेलमेट लगाओ जान बचाओ, एक हमारा ये स्लोगन ऋषिकेश पुलिस द्वारा ये चलाया गया है और उसमें हमने एम्स द्वारा भी नुक्कड़ नाटक का यहाँ आयोजन किया गया है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पी के गाड़ी चलाने से कितना नुकसान है। ओवरलोडिंग, ट्रिपल राइडिंग, स्टंट करना और रश ड्राइविंग करना और रेड लाइट जंप करना, इसके नुकसान क्या क्या है। शक्ति फार्म इलाके के ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए धूमधाम से उत्तरायणी महोत्सव एवं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और बड़े धूमधाम से इसे मनाया, जहां पर क्षेत्रीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस दौरान सरस्वती पूजन भी किया गया और सभी ने फूल माला चढ़ाकर माता सरस्वती को नमन किया। वहीं बच्चों ने अलग अलग प्रोडक्ट के स्टॉल भी लगाए। उत्तरायणी कार्यक्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि जब सूरज दक्षिणायन से उत्तर की ओर आता है, आपको मालूम है कि जीवन का जो स्रोत होता है वो सूरज होता है। जब सूरज दक्षिणायन की ओर जाता है तब ये माना जाता है कि जो हमारा ऊर्जा का स्रोत है वो हमसे दूर जा रहा है और वो शुभ दिन नहीं माना जाता है। और प्रत्येक जीवन का संसार सूर्य की वजह से ही होता है। पूरे एनर्जी, ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है और आज के दिन सूरज जो है हमारी ओर आ रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान में ये एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। कहीं इसको उत्तरायणी माना जाता है, कुछ लोग इसको मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, कुछ लोग इसको ओणम के रूप में मनाते हैं, कहीं पर इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है, कहीं इसको बिहू के रूप में मनाया जाता है। तो कोरोना काल में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई, जिसकी सराहना राज्य सरकार ने भी अलग अलग मंचों पर की। लेकिन सरकार से कार्यमुक्त किए गए कोरोना हेल्थ वर्कर्स को अभी भी सरकार समायोजित नहीं कर रही। सरकार से जारी किए गए शासनादेश में विभाग ने उचित कार्रवाई नहीं की, जिससे कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंता में। हालांकि कुछ कोरोना वर्कर्स को सरकार ने जरूर समायोजित किया था, लेकिन अभी भी लगभग 600 कर्मचारी बेरोजगार ही बैठे हैं। वही फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के समर्थन में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार द्वारा इन कोरोना वर्कर्स को अभी तक स्वास्थ्य विभाग में समायोजित नहीं किया गया, जो बेहद निंदनीय है। बिष्ट ने कहा कि अगर आगामी दिनों में सरकार ने इन्हें स्वास्थ्य विभाग में तैनाती नहीं दी तो उनके नेतृत्व में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। सर्टिफिकेट इनका है, किसी नर्स का, किसी इलेक्ट्रीशियन का है, कोई किसी उसमें काम किया है, योगदान दिया। और उसमें योगदान दिया जब बाप बेटे को देखने जाता हॉस्पिटल में, पति पत्नी को नहीं देख जाते थे महामारी में, उस समय इन्होंने अपने परिवार और अपने जीवन को हथेली पर रखकर वहाँ सेवा की है। ऐसे नहीं मांग रहे। और सरकार ने आश्वासन दिया था और सबसे लंबा संघर्ष चला। ये 2-2.5 हजार लोगों ने 2-3 महीने आंदोलन किया, बरसात में, ठंड में, कितने महीनों हमारे छोटे बहने भाइयों ने, सरकार ने आश्वासन दिया।
तो बसपा सुप्रीमो मायावती का 67वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मंगलूर बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने अपने कार्यालय पर केक काटकर जन्मदिन मनाया। साथ ही मायावती के जन्मोत्सव पर गरीबों को कंबल भी वितरित किए। इस मौके पर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने कहा कि बहन मायावती ने सर्व समाज को जोड़ने का काम किया, बिना किसी भेदभाव के समाज को एकजुट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। सर्व समाज को एकजुट करने वाली बहन मायावती के जन्मदिन पर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए बसपा पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेते हुए, जिससे बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी और मजबूती से के साथ सर्व समाज की अखंडता को मजबूत करते रहे। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन मना रहे हैं। बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बहन जी हजारों साल जो है की उम्र मिले और जी आगे बढ़ें। देखिए, बहन जी के जन्मदिन पे जो भी कंबल वितरण या जो भी खाना है तो बहन जी की खुशी के लिए हम लोग कर रहे हैं कि ताकि जो है बहन जी के जन्मदिन पर जो है लोगों को जो है सब कुछ, अगर कोई सर्दी में है तो उसे कंबल मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए और भाई मिठाई मिलनी चाहिए। ये हमारा मकसद है। ये बहन जी कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन माननीय विधायक सरवत करीम अंसारी जी के द्वारा उनके कार्यालय पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हमने कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा है, मिष्ठान वितरण का प्रोग्राम रखा है, खाने का प्रोग्राम है। ये सब बहन जी के 67वें जन्मदिन की खुशी पे हमने ये प्रोग्राम रखा है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।